हम बात करें दिल्ली के जहांगीरपुरी की एक डॉक्टर हैं कि हॉस्पिटल में रहकर लोगों की जान बचाते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। उसी डॉक्टर के पिताजी को वैक्सीन लगाने के लिए गए थे, जहां उसके पिता तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। सभी अधिकारियों से गुहार तक लगा चुके, बड़े बड़े सीनियर अधिकारियों को फ़ोन पे कांटेक्ट कर चुके कि मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट है और मुझे वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, मेरी दूसरी डोज है। लेकिन वहाँ पर जो बैठी मैडम साहिबा थी, उन्होंने एक ना सुनी। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि आप एक काम करें, यहाँ पर 3 आदमी कम हैं और लेके आएँ, उसके बाद हम वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन जब बात क्लियर हुई तो वहाँ पहले से ही मौके पर 11 आदमी मौजूद थे। लेकिन डॉक्टर साहिबा ने 4:30 बजे ही बंद कर और छुट्टी करके अपने घर की तरफ को रवाना होगी। अब ये दूसरे उससे देखा जाए कि जो लोग इस कोरोना काल में भी लोगों की सेवा करी और लोगों ने अपनी जान तक की गंवा दी, वहीं एक डॉक्टर के पिता को वैक्सीन नहीं लग पाई। देखिए क्या आरोप लगाए हैं उन्होंने। बिल्कुल गए थे जी, 1.5 घंटा वेट करने के बाद जी, रजिस्टर में एंट्री करने के बाद, टोकन देने के बाद वैक्सीनेशन के लिए ड्यू थे हम। बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, सारा कुछ है। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे को ओके का भी दिया, जो उनके किसी ऑफिशियल का सिग्नेचर है इसके ऊपर ऑलरेडी कि वैक्सीनेशन के लिए सही है। और एकदम से जी अंदर से जो ANM मनीषा है, उनका मून टर्न होता है और वो वैक्सीनेशन लगाने से डिनाई कर देती हैं। रीज़न एक बड़ा पैटी सा था कि 10 आदमी आप नहीं लेके आए अपने साथ तो मैं वैक्सीनेशन नहीं लगाऊंगी। और जब हमने पूछा कि किस ऑर्डर से आप ये बता रहे हैं हमें, क्योंकि हमने तो अभी तक टीवी पे जब ऐड आती है वैक्सीनेशन के बारे में या हम फ़ोन करते हैं, पहली कॉल हमेशा वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई बोलता है, तो उसमें ऐसा कुछ हमें नहीं बताया जाता कि आपको 10 आदमी लेके जाने हैं। क्या जी, ये डॉक्टर आनंद का ऑर्डर है हमारे पास, जो कि इनके नोडल ऑफिसर हैं और चरकपालिका हॉस्पिटल में बैठते हैं। अगर आपने कुछ कन्फर्मेशन लेनी है तो आप उनसे जाके ले सकते हो। डॉक्टर आनंद से बात करने पे भी उन्होंने कहा जी हम 10 आदमी से कम को वैक्सीन नहीं लगाते हैं, और अगर आप चाहें तो आप 10 आदमी ले जाके वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। इस दौरान जो आपकी ANM मनीषा थी वहाँ पर, उन्होंने डिसाइड किया सेंटर को छोड़ के जाने का। 4:25 पे वो कुर्सी छोड़ के, सेंटर छोड़ के अपनी जॉब से चली गई और उस दिन का वैक्सीनेशन का प्लान वहीं का वहीं ठप हो गया, जो कि वर्ल्ड पैंडेमिक के अंदर, ग्लोबल पैंडेमिक चल रही है, इन्होंने वैक्सीनेशन प्रोसेस को रोक दिया। अब आप जो मैडम है तो उसके खिलाफ आपने शिकायत भी करने की कोशिश की? जी मैंने करी भी है, मैंने थ्रू ईमेल लगभग आज कुछ मेल्स मैंने रात को आते ही करी हैं, 2 मेल मैंने सुबह करी हैं, एक और उनके खिलाफ जो उनके सीनियर हैं डॉक्टर हर्ष को, मैंने उनको भी मेल करी है। अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया और मैं वेट कर रहा हूँ उनका रिप्लाई का। शायद मैं 2 दिन तक वेट करूंगा, 2 दिन देने बनते हैं। 48 आवर्स के बाद मैं देखता हूँ और नेक्स्ट एक्शन में क्या लूंगा। हम बोलो सर, क्या कुछ हुआ था कल जी मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने के लिए इंटरनेशनल वैक्सीन सेंटर पर मंदिर मार्ग पर गया था और 3:30 बजे हम वहाँ सेंटर पे पहुँच गए थे और मेरे को एक वैक्सीन लगी हुई है कोविशील्ड की, उसका 2nd डोज लगवाना था। अच्छा, आपको जाना कहाँ था? साउथ अमेरिका जाना था मेरे को। हाँ जी। तो उसके लिए जैसे वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसमें इन्होंने आपको डेट दे रखी है, 28 दिन आपके पूरे हो गए। हाँ जी। आपका वीजा कब का लगा हुआ है? मेरा वीजा उसमें 5 साल का लगा हुआ है जी, मेरे पासपोर्ट पे। अब तो जाओगे? हाँ, मेरा वीजा कंटिन्यू लगा हुआ है, कंटिन्यू लगा हुआ 5 साल का। मैं कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ। इसमें डॉक्टरों की लापरवाही? अब उनकी लापरवाही है जी, उन्होंने जानबूझ के मेरे को वैक्सीन नहीं लगाई और सारे मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। जब मैं पहले पहुंचा वहाँ, उन्होंने मेरा नाम रजिस्टर में नोट किया, मेरे को नंबर दिया 113 नंबर। उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट कंफर्म करके देख के फिर उस 113 नंबर को जस्टिफाई करके उन्होंने साइन करके दिए और मेरे को लाइन में खड़ा किया कि यहाँ खड़े हो जाओ, आपको वैक्सीन लगेगी। 2 घंटे तक लाइन में खड़े होने के बावजूद उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। अंदर से एक कोई मनीषा मैडम आई उठ के, वो कहने लगी जी मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मैं आज वैक्सीनेशन नहीं करूँगी। 4:25 पे वो अपनी ड्यूटी छोड़ के चली गई। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का जन्मदिन था। हाँ, तो हमारे पास भी 57 हाँ, तो ये अखबारों में पढ़ा है जी, मोदी जी के जन्मदिन पे इन्होंने लगाई है बूस्टर। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली वहाँ लगवाने गया हूँ तो मेरे को तो उन्होंने भगा दिया, वैक्सीन नहीं लगाई और वो उठ के खुद ड्यूटी से पहले चली गई 4:25 पे, जबकि उसकी ड्यूटी 5 बजे तक थी।
क्या घंटे वेट करना पड़ा आपको? मैं जी वहाँ 2 घंटे लाइन में लगा रहा। और जो 10 लोगों की बात हो रही थी कि 10 लोग आप लेकर अच्छा, फिर वो कहने लगे ये आप 10 लोग लेके आओ, हम इसमें से 10 लोगों को इकट्ठा होंगे तब डोज खोल के लगाएंगे। तो वहाँ उस टाइम भी लगभग 11 आदमी थे जी, 3 को वो लगाना नहीं चाहते थे। अगर उन 3 को वो शामिल करते तो 11 हो जाते। क्या वजह थी कुछ? लेकिन उनकी मंशा ये थी कि इनको डोज नहीं लगानी और इनको भगाओ। और लास्ट में जो 4:25 पे सीट छोड़ के मनीषा चली गई। उसने कहा जी मैं तो जा रही हूँ, तो आपको जो करना है कर लो। अच्छा, दिल्ली में एक ही जगह लगती है और भी कई जगह हैं? नहीं, इंटरनेशनल सेंटर वही है जी, मंदिर मार्ग पे। जिसको कोई फ्लाइट पकड़नी है उसको उसी सेंटर पे लगेगी, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि वहाँ जाके वैक्सीन लगवाएगा वो। अब कल इतना कुछ हुआ तो क्या कुछ मांग करते हैं आप? जो डॉक्टर समय से पहले चली गई और वैक्सीन भी नहीं लग पाई आपको, डिपार्टमेंटल उसके गवर्नमेंट को चाहिए जी उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लेवे, और टाइम से पहले चली गई है उसका एक्शन अलग से लेवे, वैक्सीन नहीं लगी उसका एक्शन अलग से लेवे। पहले इशू बनता था कि वैक्सीन खत्म होगी, भाई वैक्सीन नहीं होती तो अलग बात थी। फिर वो कहने लगे जी आप कल आ जाना या सुबह और कहीं लगवा लेना। भाई जब मैं इंटरनेशनल सेंटर पे आया हूँ और यहीं मेरे को लगनी है तो और सेंटर पे मैं क्यों जाऊँ?